नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें श्री गंगानगर से। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, एक पाक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। भारत पाक बॉर्डर पर इसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीएसएफ ने इस घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूछताछ करने के बाद बीएसएफ ने रावला पुलिस को उस घुसपैठिए को सुपुर्द कर दिया है। रावला पुलिस ने घुसपैठिए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक जी, जैसा कि अभी दिवाली से कुछ दिन पहले ही ये बीएसएफ की दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जहां पर एक भारत पाक सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो कि भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था और वहां घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उसे सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा पकड़ लिया गया है। और उससे प्रारंभिक पूछताछ में जो ज्यादा जानकारी तो हमारे सामने नहीं आ पाई है अभिषेक, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि संभवतः ये पाकिस्तानी नागरिक रास्ता भटककर भारतीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस कर गया और भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। फिलहाल पूरे के पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां, सीमा सुरक्षा बल की इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस इस संयुक्त रूप से इससे पूछताछ करने में जुटी है। किसी भी तरह की कोई गफलत होने की आशंका को फिलहाल नहीं टाला जा सकता। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही साधुवाली क्षेत्र में भी 4 लोगों को बीएसएफ ने, जो कि संदिग्ध थे, उन्हें अरेस्ट किया हुआ है। फिलहाल उनसे भी पूछताछ जारी है। तो कह सकते हैं अभिषेक की दिवाली से एक सप्ताह पूर्व ही कुल मिला के बीएसएफ ने 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। साधुवाली क्षेत्र में एक महिला सहित 4 लोगों को अरेस्ट किया हुआ था और आज सीमा पार से ये पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल के जवानों के हत्थे चढ़ा है। जी अभिषेक जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। दो का दंगल किसका मंगल। कल मंगलवार है और कल ही 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वैसे तो दोनों बड़े सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इस पर जनता का फैसला कल आएगा। दो का दंगल किसका मंगल। रण खत्म, अब फैसले की घड़ी। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज। कौन बनेगा उपचुनाव का सुल्तान। वो घड़ी आ गई जिसको लेकर सियासी गलियारे को बेसब्री से इंतजार था। 2 नवंबर को प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे। वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव में कड़े इम्तिहान के बाद परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं। बात वल्लभनगर की करें तो यहां कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद हुआ उपचुनाव। विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड 71.85% मतदाताओं ने डाले वोट। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत और बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला के बीच टक्कर। वहीं धरियावद सीट पर हुए चुनावी घमासान के बाद परिणामों पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। बीजेपी विधायक गौतम लाल के निधन के बाद हुआ उपचुनाव। विधानसभा उपचुनाव में 69.61% मतदाताओं ने डाले वोट। कांग्रेस के नगराज मीणा और बीजेपी के खेत सिंह के बीच टक्कर। गहलोत सरकार के कामकाज और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ताधारी कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त है।
वहीं बीजेपी मोदी सरकार की योजनाओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत वल्लभनगर और धैर्यावद सीट पर कमल के खिलने का दावा कर रही है। वल्लभनगर और धैर्यावद चुनाव में गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी और विकास की नीतियों का बहुत जबरदस्त समर्थन मिला। मेरा ये मानना है कि दोनों जगह बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। लोगों में रिएक्शन था इस बात का कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से लोग बहुत परेशान थे, और आज तो हद तब हो गई जब मोदी सरकार ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। लोगों के घाव पर नमक छिड़कने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से तानाशाही और जुल्म की राजनीति कर, उसका एक रिएक्शन है। कभी भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जनता की भावनाओं के विपरीत जनता के घाव पर मरहम लगाने के बजाय यदि आप नमक छिड़कोगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों ही जगह परिश्रम किया है। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी खूब प्रवास किए, सघन दौरे किए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता जो मूड मैंने देखा वो कांग्रेस के खिलाफ है। इसलिए धैर्यावद में खेत सिंह मीणा जी और वल्लभनगर में हिम्मत सिंह झाला, दोनों की स्थिति अपेक्षाकृत दूसरे उम्मीदवारों की अच्छी मजबूत है। किसके दावे में कितना दम है और किसके वादों पर जनता जनार्दन ने मुहर लगाई है, इसका फैसला कुछ घंटों में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पंचायती राज चुनाव में शानदार नतीजों के बाद कांग्रेस उपचुनाव में भी दोनों सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त है। जीत पर भरोसे की क्या है वजह, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस को विश्वास, लड़ा के जीतेंगे लड़ाई। वल्लभनगर बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, धैर्यावद भी जीतेंगे, आप ये मानकर चलिए। केंद्र के खिलाफ आक्रोश उपचुनाव में करेगा चोट। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के नेता ऊंची भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। दूर तक जाएगा 2 सीटों का संदेश। दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 4,000 से जीती हुई थी, उसका अंतर बढ़ रहा है। वल्लभनगर और धैर्यावद सीट पर हुए दंगल के नतीजों में बस अब कुछ घंटों का इंतजार बचा है। 2 नवंबर को दोपहर तक उपचुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। सत्ताधारी कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस को लगता है कि जनता ने गहलोत सरकार के कामकाज को ध्यान में रखकर वोट दिया है और महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों का आक्रोश कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा। जो 3 साल से हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा बजट दिया है, किसानों के ऋण माफ किए हैं, कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट किया है, बजट देने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंट भी हुआ है, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, भर्तियां रोजाना आप देख रहे हो, भर्तियां निकल रही हैं, एग्जाम्स हो रही हैं। मैं समझता हूं इससे सब लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जमा है, सरकार की योजनाओं के प्रति जमा है। हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, और दूसरी तरफ जो केंद्र की सरकार है उसने जो वादे युवाओं से किए थे, किसानों से किए थे, महिलाओं से किए थे, वो सब हवा हवाई हो गए, केवल वादे वादे रह गए। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। सीएम गहलोत ने खुद दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 बार जनसभाएं की हैं। साथ ही कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी प्रचार में ताकत झोंकी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए 7-7 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई थी, जिन पर चुनाव जिताने का दारोमदार था। वल्लभनगर सीट जिताने की जिम्मेदारी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा, विधायक और पूर्व मंत्री दयाराम परमार, प्रदेश महासचिव लाखन सिंह मीणा, पूर्व विधायक पुष्कर लाल डांगी,
धरियावद सीट जिताने की जिम्मेदारी जनजाति विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, पूर्व सांसद और CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्रजीत सिंह मालवीय, विधायक रामलाल मीणा, डूंगरपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़। पंचायत राज चुनाव हम जीते, जिला परिषद चुनाव हम जीते, लगातार हम पंचायतों के, निगम के, नगर पालिकाओं के चुनाव हम जीत रहे हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार की वेलफेयर और डेवलपमेंट की योजनाओं के कारण लोग हमारे साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम का नाम लेती है। राम राज्य का सिद्धांत हमने लागू किया। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये देखने में मिला जब मैं खुद कांग्रेस के प्रचारक के रूप में वहाँ घूम रहा था वल्लभ नगर में। उदयपुर का मैं प्रभारी होने के नाते 25 दिन वहाँ रहकर आया। लोगों की, वल्लभ नगर और धरियावद के लोग आगे बढ़कर स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर की स्कीम्स की तारीफ कर रहे थे। लोगों में रिएक्शन था इस बात का कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। सीएम गहलोत खुद कह चुके हैं इन उपचुनाव के नतीजों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका संदेश दूर तक जाएगा। उपचुनाव के नतीजे यह तय करेंगे कि लोग गहलोत सरकार के कामकाज से खुश हैं और मोदी सरकार की नीतियों से नाराज या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस ने आज से प्रदेश में सदस्यता अभियान का आगाज किया। कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं से पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। कांग्रेस के इस महाअभियान को लेकर पीसीसी में बैठक हुई। इस मीटिंग में जन जागरण अभियान को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस का सदस्यता अभियान 31 मार्च 2022 तक चलेगा और 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया गया। हमारा जो सदस्यता अभियान है वो 21 मार्च तक सदस्य बनाने का है। 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में जन जागरण अभियान है। महंगाई के विरोध में हम लोग कैंप भी, शिविर भी लगाएंगे और शिविर लगा करके हम 2-3 दिन एक साथ रह करके तमाम जिलों में, ब्लॉकों में और प्रदेश स्तर के और संभाग स्तर के हम कार्यक्रम करेंगे और सदस्यता के माध्यम से हम लोग संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग साथ मिलकर के 2023 में पुनः कांग्रेस सत्ता में राजस्थान में आएगी। इस प्रोग्राम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे जन जागरण का। और मुझे यकीन है कि राजस्थान जो है, जहाँ हम लोग जिम्मेवारी है, हम चाहेंगे राजस्थान के घर घर के अंदर ये मैसेज पहुंचे सत्यता क्या है। वहीं इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में सांप्रदायिक ताकतों का राज है और देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। जो ताकतें सत्ता में काबिल हो चुकी हैं वो सांप्रदायिक ताकतें हैं, फासिस्टी ताकतें हैं। उनका कोई लोकतंत्र यकीन नहीं है। तो आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में संविधान खतरे में है और देश खतरे में है। एनडीए गवर्नमेंट के नेताओं को, क्योंकि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जिसमें सिर्फ कंट्रोल हो गया इन लोगों के, जुडिशरी पे कंट्रोल हो गया, इस रूप में देश चल रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो, जहां बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। फ्रेंड्स, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक
वन वर्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में, वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये ऐसे विषय हैं जहां हम में से प्रत्येक को हर रोज कॉन्शियस चॉइस करनी होगी। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। और मैं इस आर्थिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, बीती शताब्दी के अनुभवों के आधार पर हर कसौटी पर खरा उतरने का मूवमेंट मानता हूं। स्व से समझने का यही रास्ता है, अहम से वयम के कल्याण का यही रास्ता है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।